लंबे समय तक बस उसे देखती रही बिना कुछ कहे। शायद उसे लगा कि अभी भी दिल में नाराजगी बाकी है। जो इंसान हमेशा सख्त और ठंडा दिखता था वही इस वक्त बिल्कुल अलग नजर आ रहा था, बेचैन, असहज, जैसे कोई गलती कर बैठा हो और सजा का इंतजार कर रहा हो। कभी वह अपनी नजरें झुका लेता, कभी बालों में हाथ फेरता। उसकी हालत उस ताकतवर शख्स से बिल्कुल उलट थी जो सब पर हुकूमत करता था। धीरे धीरे वह पास आया, बहुत संभल कर उसका हाथ थाम लिया जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। उसकी आवाज धीमी थी, विनम्र और बार बार माफी मांग रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर सच छुपाया, लेकिन वजह सिर्फ एक थी, डर। डर की उसकी असलियत सामने आई तो वह उसे खो देगा, डर की वह उसे एक अजीब प्राणी समझकर ठुकरा देगी। उसने यह भी साफ किया कि दूसरी औरत से उसका कोई रिश्ता नहीं था। जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था। उसे शक था कि महल के अंदर कोई दुश्मन छिपा है, इसलिए उसने सब कुछ योजना के तहत किया ताकि सच्चाई तक पहुंच सके और उसे सुरक्षित रख सके। उसे दूर भेजना भी उसी का हिस्सा था ताकि वह इन खतरनाक खेलों से दूर रहे। लेकिन हालात उसके हाथ से निकल गए। दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया और हमला कर दिया। वह सब कहते हुए खुद भी टूटता सा लग रहा था, जैसे हर बात उसके अंदर का बोझ हल्का कर रही हो। उसे सुनते हुए उसके दिल में बची हुई आखिरी शिकायत भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब समझ आ रहा था कि हर कदम के पीछे वजह थी और हर दर्द के पीछे एक मजबूरी। उसने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे बेवकूफ ड्रैगन कहा। वह एक पल के लिए ठहर गया, जैसे समझ ही न पाया हो कि यह माफी है। और फिर अचानक जैसे उसे यकीन हो गया, खुशी का एक तूफान उसके अंदर उमड़ पड़ा। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे कुछ खोकर वापस पाया हो। बार बार एक ही बात पूछ रहा था, क्या सच में अब कोई शिकायत नहीं रही? वह उसके सीने से लगी रही और धीरे से सिर हिला दिया। फिर शांत आवाज में बस इतना कहा, अगर उसने इतना सब कुछ उलझा दिया है तो अब उसकी सजा यही है कि वह जिंदगी भर उसकी और उनके बच्चों की रक्षा करेगा। ड्रैगन जाति का एक नियम होता है, वचन दिया तो निभाया जाता है। उसने उसे कसकर थाम लिया जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो और बेहद गंभीर स्वर में उसके कानों के पास अपना वादा दोहराया। उस दिन के बाद महल की पूरी तस्वीर बदल गई। एक बड़ी सफाई अभियान शुरू हुआ। जो भी दुश्मन छिपे हुए थे, चाहे सामने हो या परछाइयों में, सबको एक एक करके खत्म कर दिया गया। साजिशों की जड़ तक पहुंचकर सब कुछ उखाड़ फेंका गया। कोई भी बच नहीं पाया। जिस औरत ने धोखा दिया था उसका भी अंत हो गया, चुपचाप, बिना किसी शोर के। इन सब के बाद महल में फिर से शांति लौटा, लेकिन इस बार वह शांति पहले से अलग थी, ज्यादा सुकून भरी, ज्यादा अपनेपन वाली। अब वह सख्त और दूर रहने वाला इंसान नहीं रहा था। वह हर समय उसके और बच्चों के साथ रहता, बच्चों को खुद पढ़ाता, उन्हें नई नई चीजें सिखाता, यहाँ तक कि अपनी असली ताकत और हुनर भी उनसे नहीं छिपाता। कभी सबको लेकर बाहर घूमने निकल जाता, कभी रात के सन्नाटे में बस एक इशारे से पूरे आंगन को चमकते जुगनुओं से भर देता, सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरों पर मुस्कान आ सके। जिंदगी धीरे धीरे सरल और खुशहाल होती जा रही थी। फिर एक दिन उसने अचानक एक सवाल किया, क्या वह उस जगह वापस जाना चाहेगी जहाँ से सब शुरू हुआ था? ये सुनकर वह थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उसने पूछा, इतनी बड़ी ताकत, इतना रुतबा छोड़कर क्यों जाना चाहता है? उसका जवाब बहुत सीधा था। उसके लिए असली मकसद कभी सत्ता नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ वही और उनके बच्चे थे। पहले वह ताकत इसलिए चाहता था ताकि उन्हें सुरक्षित रख सके, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वह बस एक शांत सादी जिंदगी चाहता था जहाँ सुबह काम हो और शाम को सुकून। और फिर एक सुबह जब मौसम सुहाना था,